हेलो इंजीनियर्स, आप सबका स्वागत है सिविल गुरुजा सिविल इंजीनियर इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार। आज हम देखिए ट्रेन से यहाँ साइट पे आए हुए हैं। इन लोग का साइट विजिट है। आज की साइट विजिट क्लास में सीखे हैं कि हम स्लैब का बार कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे हमारा वन वे स्लैब कौन सा है, टू वे स्लैब हमारा कौन सा होगा। अगर वन वे स्लैब है तो उसमें बार का प्लेसिंग कौन कौन सा करेंगे, कौन कौन सा हमारा मेन बार होगा, कौन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। अगर टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब में हमारा कौन कौन सा बार आएगा, उसमें हमारा मेन बार सा कौन पहले बिछाएंगे, हमारा सेकंड में कौन सा मेन बार आएगा। तो सारा कुछ इन लोग आज डिटेल में जाने हैं। तो आज अपने ट्रेनिंग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं साइड पे बहुत बड़ा सा स्लैब बना हुआ है। आज आपको पूरा स्लैब के बारे में बताएंगे कि जो स्लैब में हमारा बार किस तरह से प्लेस करते हैं, पहले बार कौन सा आएगा, उसके बाद हमारा बार कौन सा आएगा। तो आइए अपने ट्रेनिंग से मिलाते हैं और जानते हैं कि हमारा स्लैब में बार किस तरह से बनता है। तो जी ट्रेनिंग सबसे पहले व्यूअर्स का नाम बताइएगा और कहाँ से यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं। मेरा नाम रोशन सागर हुआ, मैं पटना से ही हूँ और मैं सिविल गुरुजी में 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो 1 महीने में आप सिविल गुरुजी में क्या क्या सीखेंगे और व्यूअर्स को बता सकते हैं। हमने पूरा एस्टिमेशन सीखा, क्वांटिटी सर्वे सीखा, उसके बाद BBS सीखा, बिलिंग भी सीखने वाले हैं कुछ दिन में आज के बाद। तो आज स्लैब के बारे में हम लोग आए हैं। तो स्लैब में आके आपको क्या क्या देखे हैं। स्लैब में आए तो सबसे पहले तो हमने वन वे स्लैब, टू वे स्लैब क्या होता है वो जाने कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है। आप देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा वन वे स्लैब है, कौन सा टू वे स्लैब है। देखो व्यूअर्स को ही बता दिए कौन सा होगा, टू वे स्लैब कौन सा होगा। वन वे स्लैब आप देख के बता सकते हैं जिसके दो साइड में अगर आपको बीम प्रोवाइड होता है, बीम आपको देखने को मिलता है और इसके दो अदर साइड में आपको बीम नहीं देखने को मिलता है, तो वो वन वे स्लैब आप देख के कह सकते हैं ये वन वे स्लैब है। और ऐसे भाई फार्मूला आप देखें तो वन वे स्लैब को पहचानने का फार्मूला है लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन ग्रेटर दैन 2। तो ये आपका मैंने लॉन्गर स्पैन डिवाइड अगर शॉर्टर स्पैन करते हैं तो अगर 2 या 2 से बड़ा आएगा तो हमारा क्या होगा, वन वे स्लैब होगा। और 2 से छोटा हो जाएगा तो उसे हम लोग टू वे स्लैब होगा। जो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं ये हमारा टू वे स्लैब है। कैसे जाने कि हमारा टू वे स्लैब है। सबसे पहले हमने बाई मेजरमेंट टेप से इसका एक बार मेजर करके बता सकते हैं कैसे मेजरमेंट टेप से मैंने इसका अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेजर किया था, आपके सामने भी कर देता हूं। ये हमारा 2.9 मीटर का स्पैन है। स्पैन हम लोग टेप से नापते कैसे हैं, स्लैब की शटरिंग के कॉर्नर से लेके स्लैब की दूसरे साइड की शटरिंग के कॉर्नर से स्लैब का नाप करते हैं। अब हम दूसरे डायरेक्शन में नापते हैं, देख सकते हैं। स्लैब का संकीर्ण होगा, ये 4.1 है। 4.1 मीटर आप देख सकते हैं। तो आप अगर लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन करेंगे तो ये लेस देन 2 ही होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये टू वे स्लैब है। ये स्लैब हो गया तो टू वे स्लैब है। और टू वे स्लैब के ऑल डायरेक्शन में आपको बीम प्रोवाइड रहेगा ही, और बाई इंजीनियर भी बीम प्रोवाइड रहता है। और आप अगर मैं बार के बारे में जाने कि सबसे पहले हम लोग कौन सा बार डालेंगे स्लैब में, तो सबसे पहले हम लोग मेन बार डालते हैं। जो टू वे स्लैब में हम लोग मेन क्रैंक बार जिसे कहते हैं, मेन क्रैंक बार डालते हैं। तो किस डायरेक्शन में हमें डालना चाहिए मेन क्रैंक बार, क्या हम लोग लॉन्गर स्पैन डाल सकते हैं या लॉन्ग शॉर्टर स्पैन डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा है सर जी से कि कभी भी फोर्स ट्रैवल करता है तो वो शॉर्टर स्पैन जो उसके सबसे नज़दीक के बीम है उसमें जाने की कोशिश करता है। तो इसमें पहले बार कैसे प्लेस करेंगे, तो इसलिए सबसे फर्स्ट हम लोग प्लेस करेंगे along शॉर्टर स्पैन, और वी कैन से दैट टू द लॉन्गर स्पैन, यानी लोड ट्रांसफर टू द लॉन्गर स्पैन बट द बार विल प्लेस्ड along द शॉर्टर स्पैन। जैसे कि ये बार हम देख सकते हैं, ये सबसे फर्स्ट बार जो है ये सबसे शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग हम लोग डाल रखे हैं, जिसे अभी हम लोग ने बाई टेप से नापा था 2.95 मीटर। 2.95 मीटर जो ये नीचे है, सबसे पहला बार हमारा सबसे पहला बार है जो ऐसे बिछेगा एलोंग शॉर्टर स्पैन। ये देख सकते हैं इसकी ये स्पेसिंग के बाद ये जो भी स्पेसिंग 150 स्पेसिंग दिया हुआ है, 150 स्पेसिंग के बाद एक दूसरा बार प्रोवाइड कर रहे हैं। बस इसमें एक चीज़ ये देखना पड़ता है कि जो क्रैंक प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं वो अल्टरनेट में होना चाहिए। अगर एक क्रैंक हम लोग उस साइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरा क्रैंक हम लोग को इस साइड प्रोवाइड करना चाहिए, फिर तीसरा क्रैंक उस साइड प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि इस वाले बार की बात करें आप तो इस वाले बार में अगर उस साइड कराएं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्रैंक हमारा इस साइड प्रोवाइड है
उसके बाद ये जो दूसरा बार आया है इसमें कोई क्रैंक नहीं है। उसके बाद थर्ड बार में क्रैंक है, तो ये दूसरा बार का क्रैंक हम लोग का उस साइड प्रोवाइड है। ये क्रैंक आप देख आपका इस सकते साइड हैं। आ गया है। तो ये क्रैंक हम लोग को अल्टरनेट प्रोवाइड करना चाहिए मेन बार में। अब ये इस तो बार हो के गया। बाद हमारा कौन सा बार इस बिछाएंगे? बार के बाद हम लोग का सेकेंड मेन क्रैंक बार आता है, जो जस्ट इसके ऊपर लगाते हैं। वो एलोंग लॉन्गर स्पैन लगाया जाता है। एलोंग लॉन्गर स्पैन जो आपने अभी बाई टेप नापा था 4.1 मीटर, उसके एलोंग लगाते हैं। इसमें भी सेम एक अल्टरनेट के बाद एक क्रैंक देंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट आप क्रैंक इस साइड प्लेस किए हुए हैं तो सेकंड उस साइड होगा, थर्ड इस साइड होगा, फोर्थ उस साइड होगा। इस टाइप से आप क्रैंक प्लेस करते हैं। ये सेकंड बार के बाद हम लोग देख सकते हैं थर्ड बार जो हमारा होता है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये अपना टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? जहाँ जहाँ हम लोग का क्रैंक है वो क्रैंक कुछ हाइट पे होगा, जो एज हाइट होता है उस एज हाइट पे। ये उस क्रैंक बार को टाई करने के लिए, बांध कर रखने के लिए हम लोग ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड, क्रैंक बार को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्रैंक बार को सपोर्ट करने के लिए ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। और आप ये देख सकते हैं जो ये क्रैंक है, ये क्रैंक लेंथ हम लोग का 1.42H होता है। ये ये आपका जो क्रैंक का लेंथ है ये आपका 1.42H होता है क्रैंक लेंथ। फिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के बाद हम लोग टॉप एक्स्ट्रा वाइड प्रोवाइड करते हैं। टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होता है? टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड किया जाता है? आप लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि क्रैंक हम लोग अल्टरनेट में प्रोवाइड करते हैं। एक क्रैंक इधर, दूसरे क्रैंक अपोजिट साइड। तो अगर ये क्रैंक यहाँ पे है और दूसरा क्रैंक अपोजिट साइड में है, फिर तीसरा क्रैंक यहाँ रहेगा, तो इन दोनों क्रैंक के बीच हम लोग का स्पेसिंग बढ़ जाएगा। जो हम लोग का स्पेसिंग अगर लेना है 150, तो ये स्पेसिंग 300 हो जाएगा दो क्रैंक के बीच। तो इस स्पेसिंग को 150 करने के लिए हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्पेसिंग हमारा क्या हो सके, मेंटेन हो। स्पेसिंग मेंटेन हो सके। टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग कहाँ से कहाँ तक देते हैं? तो ये क्रैंक जहाँ से हुआ है, क्रैंक से लेके बीम से स्पेसिंग छोड़कर वहाँ तक दे सकते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। ये हो गया अपना टॉप एक्स्ट्रा। ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया बीबीएस का। इसका कटिंग लेंथ भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कटिंग लेंथ आपको निकालने आता है? कटिंग लेंथ भी निकालने आता है। अगर आप पूछे तो वो भी बता सकते हैं। कटिंग लेंथ अगर हम लोग का ये मेन बार निकालना है, मेन क्रैंक बार का कटिंग लेंथ निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग बीम का स्पेसिंग छोड़कर, बीम का स्पेसिंग होता है 25 mm का, 25 mm स्पेसिंग छोड़कर वहाँ से हम लोग स्लैब का 25 mm स्पेसिंग छोड़कर बीम का जो 25 mm कवर छोड़कर बीम का हम लोग बीम का विड्थ ले लेंगे। विड्थ दोनों साइड का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद स्लैब का पूरा जो भी लेंथ है वो ऐड कर देंगे, प्लस 0.42H ऐड करेंगे। प्लस 0.42H क्यों ऐड कर रहे हैं? जो वो क्रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्रैंक प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को 0.42H ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये एच हाइट है वो थोड़ा बढ़ जा रहा है, इसलिए 1H प्लस 0.42H हम लोग लास्ट में ऐड कर देना है। 1H तो स्लैब के हाइट में ही कंसीडर हो जाएगा, स्लैब के लेंथ में ही 1H, तो 0.42H जो बचा हुआ है वो हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। और इसमें एक डिडक्शन भी होता है, जो आप 45 डिग्री पे जो बेंड हो रखा है क्रैंक, तो 45 डिग्री पे 2 बार बेंड हो रखा है। जैसा आपने देख सकते हैं यहाँ पे एक 45 डिग्री बन रहा है और दूसरा 45 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए 2 बेंड डिडक्शन होंगे। 45 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन कितना होता है? 1D। तो ये इसके लिए कितना अगर ले रहे हैं क्रैंक के लिए बेंड डिडक्शन इस मेन बार के लिए, तो 2 × 1D हम लोग बेंड डिडक्शन लेंगे। इसी तरीके से आप बहुत इजीली कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं हर बार का। आपको मेन बार का कटिंग लेंथ हमने बता दिया, दोनों साइड का सेम तरीके से निकल जाएगा। और क्या कटिंग लेंथ निकालने के लिए सीखे यहाँ सिलीगुड़ी में? किसी भी चीज़ का, बीम का कटिंग लेंथ, कॉलम का कटिंग लेंथ, स्लैब का कटिंग लेंथ, संकेन स्लैब का कटिंग लेंथ, मतलब भी फुल स्ट्रक्चर का जो भी बीबीएस का कटिंग लेंथ है हमने सब सीख चुका है। आप कमेंट करें, सवाल पूछें, सर भी उसका जवाब देंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट में अगर जाते हैं, जैसे आपका प्लेसमेंट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको बीबीएस सोल्व करने के लिए दिया जाए, तो वहाँ पे बीबीएस आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे स्लैब का कटिंग लेंथ हो गया, चाहे जो भी कटिंग लेंथ हो वो बता सकते हैं। इतने दिन में तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब तो ऑन हैंड भी हम किसी चीज़ का कटिंग लेंथ सॉल्व कर लेते हैं।
ऑन हैंड भी कटिंग लेंथ सॉल्व कर लेते हैं, बाई पेपर तो सॉल्व कर ही ले रहे हैं। बाकी सिविल इससे पहले आपको कटिंग लेंथ इसका निकालने आता था? इससे पहले तो नहीं आता था, बीबीएस सुन के ही पूछते थे कोई कि बीबीएस आता है, तो सुन के ही लगता था यार बीबीएस सीखने में क्या लगेगा बहुत। अब कोई पूछेगा कि हाँ बीबीएस आता है तो उसको क्या रिप्लाई दीजिएगा? अब बीबीएस आता है, अगर कोई पूछेगा तो उसको बता सकते हैं कि आओ बैठो, बीबीएस अच्छे से तुम्हें समझा सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। जी सिखा सकते हैं। तो सिविल गुरुजी में आने के बाद वो कैसा लग रहा है कि जो आप पैसा जो सिविल गुरुजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि आपको वेस्टेज चला जा रहा जो है? भी पैसा इन्वेस्ट किया वो तो फुल रिफंड हो गया है एज अ नॉलेज के रूप में। आप ये मत सोचे कि पैसा रिफंड हो गया, एज अ नॉलेज के रूप में फुल पैसा रिफंड हो गया है मुझे। जितना पैसा मैंने सर को दिया है, सिविल गुरुजी को दिया है, सब पैसा रिफंड हो चुका है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सिविल गुरुजी में आप भी आइए, सीखिए। इंजीनियर की डिग्री लेनी अलग बात है और नॉलेज की डिग्री लेना बहुत अलग बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इंजीनियर देख के जो हमारे इंजीनियर्स ने आपको बताया कि सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मैटर करता है। डिग्री का आजकल कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री के बेसिस पे आपको कोई भी जॉब देने वाला नहीं है। तो आपको स्किल्स बढ़ाना है, साइड पे जो भी स्किल्स की ज़रूरत होता है वो स्किल्स अपने नॉलेज में क्या करना है, इंक्रीज करना है। बात करें तो एस्टिमेशन आपको सीखना पड़ेगा, क्वांटिटी सर्वे सीखना पड़ेगा, बीबीएस सीखना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर अपने करियर को ग्रोथ पाना चाहते हैं, करियर में प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आपको बिलिंग भी सीखना पड़ेगा। तो इस सारे को सीखने के लिए आपको क्या करना है, कॉल लगाना है 9111001234 पे और पता करिए आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा हो सकता है, क्योंकि सिविल गुरुजी ये सारी स्किल्स आपको 2 महीना के ऑन साइट ट्रेनिंग में सिखाएंगे। इंजीनियर बिना देर किए हुए कॉल लगाइए और पता करिए आपके सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स देर करिएगा तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड सीट होता है। तो बिना देर किए कॉल लगाइए और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।